नोटपैड की इस अगली क्लास में हम आज बात करने वाले हैं एडिट मेन्यू की, है ना। एडिट मेन्यू पर क्लिक करने से जो सब मेन्यू खुलता है उसके सारे ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आवश्यक होते हैं, जो आपको इस सॉफ्टवेयर से लेके अगला जो अगला या आगे जो भी पढ़ने वाले हैं उन सभी सॉफ्टवेयर में इन ऑप्शंस का यूज़ होता है, ये सब में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो इनको आज हम एक एक करके डिटेल में पूरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आप, मैंने छोटा सा एक टेक्स्ट लिख दिया है जिस पर आज हम काम करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन एडिट में मिल रहा है अंडू, है ना। अंडू और एक होता है रीडू, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। मतलब कहने का है इनका काम होता है जो भी लास्ट एक्शन यहाँ इस डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर हुआ है उसको रिपीट करने का काम इसका होता है। अभी आगे चल के देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं ये कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट। ठीक है, आप देख रहे हो ये लाइन खींचे हुए हैं, इनको सेपरेटर कहा जाता है। ये व्हाइट कलर के लाइन होते हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, कट, देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा क्लिक करने से, क्योंकि ये वाले ऑप्शन मांगते हैं सिलेक्शन, ये सभी सिलेक्शन ही मांगते हैं, है ना, ये चार। ठीक है, तो कट करने के लिए मान लीजिए एजुकेशन शब्द आपको यहाँ से हटा के यहाँ लास्ट में रखना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर देखिए ये देखो हाईलाइट हो रहा है, कट भी हो रहा है, कॉपी भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है। मतलब आप इस ऑप्शन को इन तीन तरीकों से यूज़ कर सकते हो, कट, कॉपी और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे भी पहले देख लेते हैं कि इनको हम जो है सिलेक्ट कैसे करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है। पहला तरीका ये देखिए, कर्सर आप देख रहे हो, रखना है जहां से सिलेक्शन चाहिए है, लेफ्ट बटन दबा के रखिएगा माउस का और उस डायरेक्शन में माउस को ड्रैग कीजिएगा जिस डायरेक्शन में आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। देखिए ये सिलेक्ट हो गया, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है आप डबल क्लिक करिए किस पर, किसी शब्द पर, जैसे इस पर, ये देखिए सिलेक्ट हुआ, ये देखिए सिलेक्ट हुआ, है ना। और 3 बार क्लिक करने से ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है आपका कीबोर्ड से। कीबोर्ड में जो एरो कीज होते हैं, 4 एरो कीज होते हैं, जैसे कि मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, ये जो 4 एरो कीज होते हैं इनको और इस शिफ्ट बटन को साथ में प्रेस करके भी आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ से इस डायरेक्शन में सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट को दबाइए और फिर आप ये इस तरह से देखिए ये दब करते जाइए, ये हो रहा है सिलेक्शन आपका। डिसिलेक्ट करना है, डिसिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कीबोर्ड के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। तो ये कहाँ से होगा, कीबोर्ड से होगा आपका। तो ये 4 तरीके हमारे पास हैं सिलेक्ट करने के, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। आगे देखिए, मान लीजिए शब्द उठा के यहाँ रखना है, यहाँ नहीं रखना है। आप पहले क्लियर कर लीजिएगा कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। जैसे कि मैंने कहा कि इसको नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है, उठा के यहाँ रखना है, तो कट करेंगे उस कंडीशन में। देखिए कट हो गया, इधर से हट गया। फिर यहाँ रखना है तो कर्सर पहले वहाँ लाएंगे और इस पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए पहुँच गया, यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गया, है ना। इनके आप शॉर्टकट कीज देख रहे हो, कट का है Ctrl+X, पेस्ट का है Ctrl+V, वैसी कॉपी का Ctrl+C और डिलीट का डिलीट बटन है। ठीक है, अब मान लीजिए इस शब्द को उठा के वापस से यहाँ रखना है, लेकिन यहाँ भी चाहिए है और यहाँ भी चाहिए है, तो उस कंडीशन में आप कट नहीं करोगे, उसमें आप कॉपी करोगे। Ctrl+C या फिर कॉपी सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, तो पहले कर्सर रखेंगे उस जगह पर जहाँ आपको रखना है, फिर आप एडिट में जाएंगे और पेस्ट करेंगे। देखिए तो ये शब्द यहाँ भी पहुँच गया है, यहाँ भी पहुँच गया है। कट में क्या होगा, यहाँ से काट करके कहीं रख दिया जाएगा, हटा करके रख दिया जाएगा, और कॉपी में यहाँ भी रहेगा और दूसरी जगह भी पहुँचा दिया जाएगा। कट का इफेक्ट समझ में आता है लेकिन कॉपी का नहीं आता है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन इसी में हमें मिल रहा है, देखिए हमने कट, कॉपी, पेस्ट समझ लिया है, अब डिलीट मिल रहा है। डिलीट मीन्स जैसे कि ये है, इसको डिलीट करना, हटाना है, तो आप हटा सकते हो, बैक स्पेस से भी हटा सकते हो, नॉर्मली डिलीट भी आप कर सकते हो। क्लियर है, तो ये 4 ऑप्शन आपसे बनने चाहिए, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंडू की। मान लीजिए ये आपसे सिलेक्ट हुआ और गलती से किसी भी रीजन बस ये हट गया। हट गया मतलब ये नहीं कि डिलीट हो गया, हट गया मतलब कि लास्ट एक्शन क्या हुआ है आपके इस एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट विंडो में कि वो डेटा हट गया है। अब उस लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए, अंडू करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करोगे, अंडू का। ये देखिए वापस आ गया लौट के। लेकिन अब एक चीज़ और आप ध्यान से देखिए कि अब लास्ट एक्शन क्या हुआ है इस विंडो में, लास्ट एक्शन ये हुआ कि इस डेटा का रिपीट होना, मतलब वापस आना, ये लास्ट एक्शन हुआ है। तो अब इस लास्ट एक्शन को भी फिर से रिपीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ होगा, अंडू। ये देखिए फिर चला गया, तो ये फिर आ गया, ये फिर चला गया, तो ये अंडू भी आप कर सकते हो। ये कोई कहे कि अंडू का काम होता है डिलीट किए गए डेटा को वापस लाना, तो बिल्कुल नहीं होता है। उसका काम होता है डॉक्यूमेंट विंडो में किए गए लास्ट एक्शन को रिपीट करने का।
बस, और कोई काम नहीं है अंडू का। ठीक है, तो अंडू की शॉर्टकट की Ctrl+Z है, तो ये वाले 5 ऑप्शन आपसे बनने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है आपका फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस और गो टू। इनको हम चला के देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डेटा ले आते हैं पहले। देखिए अगला ऑप्शन हमारा है फाइंड। फाइंड की शॉर्टकट की है Ctrl+F। ठीक है, फाइंड मतलब होता है ढूंढना। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका ये डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, इतना बड़ा आपने इसको क्रिएट कर लिया है। अब क्रिएट करने के बाद आपको पता चले कि कोई शब्द हमसे गलती से गलत टाइप हो गया है ना। मान लीजिए हमने ये माइक्रोसॉफ्ट शब्द यहाँ पर गलत लिख दिया है ना, या फिर हमने ये वाला शब्द गलत लिख दिया, हमने ये कॉर्पोरेशन गलत लिख दिया, जो भी है। ठीक है, तो उस शब्द को आपको ढूंढना है कि लिखा कहाँ कहाँ पर है। ऐसे मैनुअली देखने जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, ये ढूंढना थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो ऑप्शन का यूज़ करेंगे, उससे पहले आपको कर्सर या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में रखना है या फिर कर्सर बिल्कुल लास्ट में रखना है ना। ये इसका नियम है इस ऑप्शन को चलाने का। तो हमने कर्सर रखा, एडिट में पहुंचे और फाइंड में गए। ठीक है, तो फाइंड का जो डायलॉग बॉक्स आया है, इसके टेक्स्ट एरिया में आपको लिखना है उस शब्द को जो आप फाइंड करना चाहते हो। तो मैंने लिख दिया इसमें माइक्रोसॉफ्ट। ये देखिए, या तो आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए या फिर आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको किस डायरेक्शन में आप फाइंड करना चाहते हैं। अगर कर्सर ऊपर है तो डाउन में जाओगे, या फिर कर्सर नीचे है तो अप में जाओगे, ये आपको डिसाइड करना है। इसलिए मैंने कहा कर्सर या तो स्टार्टिंग में रखो या फिर बिल्कुल लास्ट में रखो। ठीक है, और फाइंड नेक्स्ट करिए। देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, फिर से फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। देखिए ये फाइंड कर करके आपको देगा। अभी नीचे साइड जा रहा है, ऊपर लाना है तो अप कर देंगे। फिर देखिए ऊपर साइड ये फाइंड करके दे रहा है। आ रही बात समझ में। अब देखिए इसके बाद नहीं है तो क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी में एक अगला ऑप्शन मिल जाता है मैच केस। मैच केस मतलब एट मैच होता है। स्मॉल कैपिटल को ये डिटेक्ट करता है। अगर ये आपका इस लेटर में लिखा, ये सेंटेंस केस है, तो सेंटेंस केस वाला ही फाइंड करेगा, स्मॉल वाला नहीं करेगा, कैपिटल वाला भी नहीं करेगा। जो आप यहाँ लिखेंगे वही वहाँ पर फाइंड करेगा। ठीक है, इसका आप यूज़ करके देख लीजिएगा। अगला ऑप्शन हम इसमें यूज़ करते हैं, अगला ऑप्शन यूज़ करते हैं हम इसमें रिप्लेस। ये देखिए फाइंड नेक्स्ट भी इसी में मिलता है। फाइंड नेक्स्ट को और देख लेते हैं। जो काम आप इस ऑप्शन पर यूज क्लिक करके कर रहे थे ना, फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए यही सेम काम आप कर सकते हो उस पर यूज करके, क्लिक करके। किस पर, फाइंड नेक्स्ट। ये रहा देखिए, है ना। डायरेक्शन चेंज कर दें इसकी, पहले क्या कर देते हैं, डाउन। ठीक है, ये देखिए हो रहा है। अब आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, देखिए हो रहा है। या फिर इसकी शॉर्टकट की F3 है, दबाते जाएंगे तो ये फाइंड करता जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, अगला ऑप्शन हम देख रहे हैं इसी में, फाइंड नेक्स्ट के बाद रिप्लेस। अब इसी शब्द को आपने जैसे कहा कि गलत लिख गया, मान लीजिए इसकी जगह कोई और शब्द लिखना था, तो हम करेंगे उसको रिप्लेस। एक एक को डिलीट करके वहाँ पर डेटा खुद से टाइप नहीं करेंगे, मैन्युअली नहीं करेंगे, ऑप्शन के थ्रू करेंगे। तो रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+H प्रेस करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसी के जैसा डायलॉग बॉक्स। फर्क इतना है कि एक और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आपको मिल जाएगा। आपको माइक्रोसॉफ्ट हटाना है तो फाइंड वर्ड में उस शब्द को रखेंगे जिसको हटाना है। रिप्लेस विथ क्या रखना है माइक्रोसॉफ्ट की जगह, है ना। तो हम ZZ लिख लेते हैं ताकि दिखे, दूर से दिखे थोड़ा सा। ठीक है ना, कुछ और शब्द भी लिख सकते थे लेकिन फिलहाल हम इतना कर लेते हैं। ठीक है, और कर्सर स्टार्टिंग में है ही अपना, और हमने करना है फाइंड पहले। तो ये देखिए ये लिखा माइक्रोसॉफ्ट, जैसे ही आप यहाँ रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखिए Z में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए अब ये वाला हाईलाइट हुआ, इसको भी रिप्लेस कर दीजिए। देखिए ये भी हो गया, ये देखिए ये भी हो गया, ये हो गया। एक एक करके करना है तो रिप्लेस करेंगे, सभी को करना है तो रिप्लेस ऑल करेंगे, और जंप कराना है तो पहले फाइंड कराएंगे फिर रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना, ये देखिए रिप्लेस ऑल। अब आपको कहीं भी क्या लिखा नहीं मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट लिखा नहीं मिलेगा, हर जगह देखिए Z लिखा दिख रहा है। ये देखिए, समझ पा रहे हैं आप बात को, है ना। तो ये होता है हमारा रिप्लेस ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद अगला मिलता है अपने को गो टू मतलब जाना होता है। ये अभी हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है वर्ड रैप ऑप्शन चालू है। इसको बंद कर दीजिए। देखिए वर्ड रैप का मतलब मैं आपको भी आगे समझाऊंगा। ये डेटा को एक ही लाइन में लिखता चला जाता है, ये वर्ड रैप होता है। ठीक है, एडिट में जाएंगे, अब गो टू आपका हाईलाइट होगा। तो गो टू मतलब क्या, केवल लाइन नंबर पर भेजने का काम करता है ना। अभी कर्सर कहाँ पर है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्टेटस बार में। ठीक है ना,
अब देखिए कर्सर भी हमारा कहाँ पर है, लाइन नंबर 1 में है, ठीक है। अब पहुँचाते हैं गो टू। हमने कहा भैया आप हमारे जो कर्सर हैं उसको पहुँचा दो लाइन नंबर 5 में, और किया गो टू। ये देखिए ये 5 लाइन में ऑटोमेटिकली कर्सर ब्लिंक होने लगा। तो ये काम होता है हमारा गो टू ऑप्शन के थ्रू यहाँ से, ठीक है। अगला ऑप्शन इसमें हमें मिल रहा है वो है सिलेक्ट ऑल। एक साथ पूरा डेटा सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे माउस से भी कर सकते हो, कीबोर्ड से जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर ऑप्शनली करना है तो सिलेक्ट ऑल या फिर कंट्रोल+A भी आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। देखिए सिलेक्ट हो गया। अब एक साथ इसको कॉपी करना है, डिलीट करना है, जो करना है वो आप कर सकते हैं, रिप्लेस करना है, सब कुछ कर सकते हैं, है ना। अगला ऑप्शन मिलता है डेट एंड टाइम। मतलब कर्सर पोजीशन पर करंट डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने के लिए हमें ऑप्शन दिया जाता है एडिट मेन्यू के सब मेन्यू में डेट एंड टाइम। ये देखिए ये आ गया, करंट डेट एंड टाइम यहाँ पर आपको इंसर्ट करके दे देगा। कौन सा ऑप्शन है वो है अपना ये, इसकी शॉर्टकट की है F5। तो आपको मोस्टली इन शॉर्टकट कीज को ही याद करना है, इन्हीं को चला के देखना है बार बार, क्योंकि ज़रूरी है। क्लियर है इतना? तो उम्मीद है आपको ये वाला ऑप्शन भी समझ में आया होगा, है ना, मेन्यू। अगर इसमें कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा शॉर्टकट कीज का ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।